शुरू तक। बेहद खास होगा 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे समारोह की अगुवाई। सरपंचों, श्रमयोगियों, खादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नर्सों और मछुआरों सहित 1800 खास मेहमानों को समारोह में किया गया आमंत्रित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, प्रधानमंत्री ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की। गृह मंत्री ने गांधीनगर के मानसा में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को किया संबोधित। ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल को अंधेरे में धकेलने का लगाया आरोप। नड्डा ने दोहराया प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद क्विट इंडिया का नारा। भारत और चीन के बीच सोमवार को होगी कोर कमांडर स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच होगी 19वें दौर की बातचीत। त्रिशूल मोल्जो में होगा दोनों देशों के कोर कमांडर्स का संवाद। भारत वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज। चौथे मैच में 9 विकेट से जीत के साथ भारत ने 2-2 से बराबर कर दी है सीरीज। जो जीतेगा आज का मैच वही करेगा सीरीज पर कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त मंगलवार को दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने में देश की अगुवाई करेंगे। वो राष्ट्रध्वज फहराकर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा, जिसे प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कई नई पहल की गई। पिछले साल की तुलना में इस साल बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया। देश भर से विभिन्न व्यवसायों के लगभग 1800 विशिष्ट अतिथियों को उनके परिवारों सहित आमंत्रित किया गया है। ये पहल सरकार की जन भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप की गई। इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक जीवंत गांव, 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना के 250, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी और सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रमयोगी शामिल हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को भी उनकी पारंपरिक पोशाक में समारोह में आमंत्रित किया गया है। वहीं 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आज़ादी के जश्न में शामिल होने का बुलावा मिलने पर स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। मैं श्रीमती चंद्रकांता लखेरा, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकार में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पद के रूप में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा आमंत्रण मिलने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा नाम निधि बेला है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मुझे और मेरे पति संजीव सिंह को इस बार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम गंगाधर डारा है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। जो इस बार 15 अगस्त पे लाल किले पे कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें
मेरे को उन नर्सेज में शामिल किया गया है जिसको एज ए स्पेशल इनवाइटी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की है। मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे, हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए देख रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 में स्थित साइंस सिटी में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वृक्ष में खाद, मिट्टी और पानी डालकर लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित भी किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। इस काल में हर नागरिक को देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में योगदान करना चाहिए। अमित शाह ने ये बात गांधीनगर में अपने पैतृक स्थान मनसा में कार्यक्रम में कही। उन्होंने गांधीनगर के पास लेकावाड़ा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन की वर्चुअली आधारशिला भी रखी। अमित शाह ने कहा कि सरकार देश के स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों के योगदान को उजागर करना चाहती है ताकि युवा पीढ़ी देश के इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में देश को प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचना है और ये युवाओं की भागीदारी से ही संभव है। नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका के संबंध में भी उन्होंने कहा कि अपने इतिहास, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय गौरव से अगली पीढ़ी को अवगत कराना हर नागरिक का कर्तव्य है। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। आइए देखते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज कोलकाता में पार्टी के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल को अंधेरे में धकेलने का आरोप लगाया। जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना। ममता जी थोड़ा छोड़ करके बंगाल पर भी ध्यान दे लो, इस पर भी ध्यान दे लो। क्या हाल बना रखा है बंगाल। और उसी तरीके से मैं बात करूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2021 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वेस्ट बंगाल 74.6% है। 74। और उसी तरीके से ये जो एसिड अटैक है उसमें नंबर 1 पर खड़ा है तो वेस्ट बंगाल खड़ा है। और फर्स्ट ऑफ दी हीनियस क्राइम में वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ऊपर खड़ा है। महिलाओं की इज्जत नहीं, महिला मुख्यमंत्री। महिला सुरक्षित नहीं, महिला मुख्यमंत्री। महिलाओं पर बलात्कार में आगे, महिला मुख्यमंत्री। एसिड अटैक में महिलाओं पर, महिला मुख्यमंत्री। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। JP नड्डा ने आज अपने दिन की शुरुआत दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। भारत और चीन के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का ये 19वां दौर होगा। ये बातचीत चुशुल मोल्डो में होगी।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को विफल करने के लिए 5 राज्यों में 14 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार के राज्यों और साथ ही साथ कन्नूर, मलप्पुरम, दक्षिण कन्नड़, नासिक, कोल्हापुर, मुर्शिदाबाद और कटिहार जिलों में कुल 14 स्थानों पर छापे मारे गए, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही जांच के अनुसार PFI समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ लड़कर अपने हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने की साजिश रच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल की DP तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP में तिरंगा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम अपने सोशल मीडिया खातों में DP बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वंदे मातरम के नारों के साथ रैली की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। ओडिशा के कोणार्क में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के भाजपा अध्यक्ष मनमोहन समल ने भाग लिया। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given the absolute, he has told everybody to come out of the houses and do a huge rally with the Tiranga in our hands. Tiranga, the tricolor, represents our country, it represents our Matrabhumi, and I'm so happy that today thousands of youth collected together, and in this very sacred land of Puri Konark, we had a very successful Tiranga rally. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाई। चाणक्यपुरी के विनय मार्ग पर PSY क्लब गेट नेहरू पार्क में आयोजित हर घर तिरंगा MP रन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुदूर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांव में स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों के साथ हर घर तिरंगा रैली निकाली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के ऐसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बान हुए। बाराबंकी जिले का हरक क्षेत्र भी आज उन्हीं क्रांतिकारियों के नाम से प्रसिद्ध है जिन्होंने देश की आज़ादी को लेकर काफ़ी संघर्ष किया। जिले के हरक से 18 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया और जो अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान जेल भी गए और प्रताड़ना भी सही। गांव का प्रवेश द्वार इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से बना। सेनानियों के परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि सभी के योगदान पर हम उनको गर्व है और वो उनको कभी नहीं भुला सकते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। डाक लूटा, बहुत कुछ किया उन्होंने। यहाँ से कलकत्ता तक लोग गए हैं, वो यही झंडा रोहण करके यही सब लोग उनको इकट्ठा होते हैं। बात उत्तराखंड की, जहां के सभी जिलों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के जिले चंपावत के सुई खेस कांडे, मोट्यूराज और गोशनी सहित दर्जनों गांव में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुई खेस कांडे के प्रधान भुवन चौबे ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत उनके गांव ने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सेनानियों को सम्मानित करने के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया। हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 18 लोग हमारे गांव के ही थे और देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए सारे लोग।
डाकघर भी लूटा सतरिक का, और बुढ़वल का कहाँ का जो है वो मतलब रेलवे स्टेशन भी लूटा, और सारे लोग जेल भी गए, काला पानी हुआ उनको बहुत भी, मगर कोई लोग साथ नहीं छोड़ा। आजादी के लिए वो तन मन से पूर्णतः निष्ठावान उन्होंने लड़ाई लड़ी। ब्रिटेन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और इसके कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। लगभग 5 महीने पहले उपद्रवियों ने लंदन में भारतीय मिशन पर हमला किया था। ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम टंगटहैट ने बताया कि ब्रिटेन ऐसे तत्वों के संबंध में भारत की चिंताओं का समाधान कर रहा है और किसी भी कट्टरपंथी गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी गतिविधि न सिर्फ भारत की बल्कि ब्रिटेन की भी समस्या है और ब्रिटेन इसके समाधान के लिए निवारक उपाय भी करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी नीयत नेक और इरादे साफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल के शासन में एक एम्स खुला, जबकि वाजपेयी जी के समय में 6 एम्स खुले और मोदी जी के समय में 15 नए एम्स खुल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी NCCF उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर टमाटर उपलब्ध करवा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। और इसी कड़ी में रविवार को NCCF ने राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में टमाटर की मेगा सेल लगाई। अभी पिछले 2 दिन से एक मेगा सेल कर रहे हैं दिल्ली NCR रीजन में। अभी इंडिपेंडेंस डे भी आ रहे हैं तो और इसके लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाया और सब जगह दिल्ली का 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सारी जगह हमने कल गया और बांटा, आज भी बांट रहे हैं। हमने एक्स्ट्रा मोबाइल वैन्स लगाए थे, एक्स्ट्रा स्टैटिक पॉइंट्स लगवाए थे और हमने जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे उन कॉलोनियों में चले गए। हम लोग हर कोना में जाने का कोशिश किए हैं और आज का डेट में हम लोग करीब 10 लाख केजी टमाटर बेच दिया सस्ते में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये NCCF हमें बहुत राहत दे रही है। बाजार में 150 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, फिर भी इन लोगों ने हमें 80-70 रुपये किलो दिया है, इसलिए इन्होंने बहुत राहत दी है। दिल्ली की जनता ने इसका बहुत ही लाभ उठाया है और जो कि जानकारी मिली है कि 10 लाख किलो टमाटर अभी तक बेचा जा चुका है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत थी दिल्ली की जनता के लिए। जैसे कि टमाटर जो कि अहम हिस्सा है किसी भी सब्जी में बनने के लिए, तो महिलाओं और पुरुषों की भी बढ़ चढ़ करके हमको तादाद दिखी। जहाँ जहाँ ट्रक लगे वहाँ वहाँ लोगों की लाइन कतार टमाटर ख़त्म हो गए, पर लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के काफिले पर हुए हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार ये घटना बलूचिस्तान में गवादर पुलिस स्टेशन के पास हुई। जिस काफिले को निशाना बनाया गया उसमें 23 चीनी नागरिक 3 SUV और एक वैन में सवार थे। इन गाड़ियों के पास IED धमाका हुआ और फिर गोलीबारी की गई। खबरों के अनुसार हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा और उनके जीवन में काफ़ी सुधार आया। इसी कड़ी में महिलाओं का बगैर महरम के हज यात्रा जाना भी शामिल है। इस साल 4000 से ज़्यादा महिलाओं ने बगैर महरम के हज किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पेश है हमारी संवाददाता रेशमा फारूकी की ये खास रिपोर्ट। यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से
सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में कही गई ये बातें देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में आ रहे सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ सालों में हज नीति में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने खासकर हमारी माताओं और बहनों ने चिट्ठी लिखकर आशीर्वाद दिया है। वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। इस्लाम में महरम वो पुरुष होता है जो महिला का पति हो या खून के रिश्ते में हो। इस बार हज यात्रा पर अकेले जाने वाली 4,314 महिलाओं ने आवेदन दिया था। आजादी के बाद साल 2018 में पहली बार भारत में महरम की अनिवार्यता को हटा दिया गया था, जिसके बाद से 3,401 महिलाओं ने बिना पुरुष यानी के रिश्तेदारों या फिर महरम के बिना हज यात्रा की थी। इस बार ये आंकड़ा 4,000 से ज्यादा रहा, जो अपने आप में बड़ी बात है। हज यात्रा से लौटी महिलाएं भी मोदी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर आईं। मुस्लिम महिलाएं जो अकेली होने के कारण कभी हज पर नहीं जा पाती थी, लेकिन आज केंद्र सरकार ने एक ऐसी पहल की है जिसकी वजह से महिलाएं अपने दम पर हज कर वापस आई हैं। और आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही महिलाओं से कराने के लिए जा रहे हैं। आपको कैसे लगा इस बार आप पहली बार केंद्र सरकार की वजह से हज कर पाई हैं? काफ़ी टाइम से हम लोग ये सोचते थे कि अगर किसी वजह से नहीं जा सकते हैं तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इस तरह का कोई कदम उठाती है। बाकी मुल्कों से तो आते थे विदाउट महरम, लेकिन यहाँ इंडिया से नहीं जाते थे। तो सरकार ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा लगा और आगे भी जाने का मौका मिलेगा और लेडीज़ को। बहुत अच्छी कोशिश थी क्योंकि बहुत से जो महिलाएं नहीं जा पाती थी, वह मैं भी काफ़ी साल से कोशिश में थी जाऊं, लेकिन इस दफ़ा मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रहा सफ़र। लेडीज़ जो हैं इस तरह पहुंच गई कम से कम, और एक ग्रुप भी रहा हम लोगों का जो हम लोगों ने एंजॉय भी किया और मतलब हज भी किया। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को मानने वाले एक साथ रहते हैं। अगर बात अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं की जाए तो वर्ष 2014 के बाद से मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा में काफी सुधार आया है। मुस्लिम महिलाओं की आवाज को ताकत मिल रही है। एक बहुत ही अच्छा ऐसा कदम केंद्र सरकार का कि महिलाओं ने अपने दम पर हज किया है। इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती कि महिलाएं आज जिस तरह से हर एक क्षेत्र में अपना एक मकाम बना रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से आज वो अपने बल पर हज भी कर पा रही हैं। मैं रेशमा, कैमरामैन शुभम के साथ डीडी न्यूज़ के लिए। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम लोगों के लिए खुल रहा है। ऐसा पहली बार है कि जब उद्यान साल में 2 बार जनता के लिए खोला जा रहा है। आम लोग 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूलों और पेड़ पौधों को देख सकते हैं और इनके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आम जनता के लिए साल में दूसरी बार अमृत उद्यान को खोला गया है। इसके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर किया जा सकता है। सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विजिटर यहां आ सकते हैं। There are several new attractions this time in the Udyan Utsav 2, which is Bal Vatika, Herbal Garden, Bonsai Garden. Then there are the central lawns, Long Garden, Herbal Garden, Spiritual Garden. For the booking of slots and the entries, you can make online bookings on Rashtrapati Bhavan website, and the visitors can come directly. They can book it on self-service kiosks. This is open for the walk-in visitors. 5 सितंबर को उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खोला जाएगा, जिसमें देश भर के स्कूल कॉलेजों के शिक्षक शामिल हो सकते हैं। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे और औषधीय पौधे देखे जा सकते हैं। पहले यह उद्यान साल में 1 महीने खोला जाता था, लेकिन इस साल से इसे मानसून के दौरान भी खोला जा रहा है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी।
आज गूगल हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का 60वां जन्मदिन मना रहा है। गूगल ने श्रीदेवी के लिए डूडल बनाया। श्रीदेवी के जन्मदिन पर गूगल उनके फिल्मी सफर का जश्न मना रहा है। श्रीदेवी ने अपने करियर के दौरान मिस्टर इंडिया, चालबाज, मॉम, इंग्लिश विंग्लिश जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनका पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ था। बात क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के अंतिम और निर्णायक मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। शनिवार को खेले गए सीरीज के चौथे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 2-2 से बराबरी की। आज होने वाले मैच में भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने पर होगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मॉर्निंग में 9 होते हैं।